हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे गी इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गी इकोनॉमी। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट रिलीज की इकोनॉमी को लेके वो देखेंगे। एंड व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ गिग वर्कर्स इन दी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सपोज मेरा एक दोस्त है जो कि एक बहुत बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी के लिए एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, और एक मेरा दोस्त है जो कि एक कंपनी के लिए एज अ कैब ड्राइवर काम कर रहा है। सपोज और एक दोस्त है जो कि फ्रीलांसर है, वो वीडियो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिट करके देता है, थंबनेल डिजाइन करके देता है, लोगो डिजाइन करके देता है, ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। वो एक फ्रीलांसर है। अब इन सभी लोगों में क्या चीज़ कॉमन है? इन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी के केस में कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन जब हायर करती है गिग वर्कर्स को, जब एम्प्लॉयज को हायर कर रही है तो पार्ट टाइम बेसिस पे हायर कर रही है, पार्ट टाइम बेसिस पे हायर करिए, टेम्परेरी बेसिस पे हायर करिए, rather देन हायरिंग देम ऑन अ फुल टाइम बेसिस। तो अब कंपनी के लिए भी फायदा है। कंपनी जो बेनिफिट्स फुल टाइम वर्कर्स को प्रोवाइड करती है, क्या वही बेनिफिट इन गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने की जरूरत है? नहीं, कंपनीज ये गिग वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करती वो बेनिफिट्स। सपोज कंपनी जो है फुल टाइम वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है, फिर पेंशन दे रही है, पेड लीव दे रही है, सपोज उनको घर भी प्रोवाइड करके दी है, ये सब बेनिफिट्स कंपनी जो है फुल टाइम वर्कर्स को प्रोवाइड करी। लेकिन गिग वर्कर्स को ये सब बेनिफिट्स कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी का खर्चा बढ़ जा रहा है। कंपनी को इन गिग वर्कर्स को जरूरी, सपोज कोई फ्रीलांसर है, वो अपना घर बैठे भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जाए वहाँ बैठ के काम करे। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपना वर्क स्पेस, बड़ा बड़ा ऑफिस, वो सब भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। तो कंपनी का खर्चा भी बच जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा भी बच जा रहा है। तो ये फायदा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फ्रीलांसर के लिए क्या फ़ायदा है, गिग वर्कर्स के लिए क्या फ़ायदा है कि सपोज कोई फ्रीलांसर वो अपने घर बैठे काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वहाँ जाके काम करना है। अपना वर्किंग आवर वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि मेरे को इतना घंटे काम करना है, रात को काम करना है या सुबह काम करना है। फ्लेक्सिबल वर्किंग अप्रोच रहता है। तो ये फ़ायदा होता है गिग वर्कर्स के लिए। तो देखो, गिग इकोनॉमी इज वन वेयर कंपनीज हायर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन फुल टाइम वर्कर्स। इन अ गिग इकोनॉमी टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन but full-time permanent ones are not. The gig economy is becoming an increasingly common feature in most countries across the world today. The gig economy is evolving economic model wherein firms hire workers on a part-time flexible basis rather than full-time employees. The Code on Social Security 2020 defines gig workers as those engaged in livelihood outside the traditional employer-employee relationship. तो पहले जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप था कि इतने साल आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, इतना से इतना टाइम आपको काम करना है, रोज़ आना है, इतने घंटे काम करना है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ें अब गिग इकोनॉमी के केस में नहीं है। The workers work as freelancers or independent contractors. They generally have flexible or adaptable working hours based on individual preferences. अपने प्रेफरेंस, अपने मर्जी के हिसाब से वो अपने वर्किंग आवर डिसाइड कर सकते हैं। बस काम खत्म करने से मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही काम करना है, इतने ही बजे से इतने बजे तक काम करना है, नहीं, अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। The jobs in gig economy typically require interacting with the users through online platforms. अब सपोज कोई फ्रीलांसर है तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इंटरेक्ट करेगा। द ड्राइवर्स एंगेज विद कैब हेलिंग प्लेटफॉर्म्स, ऊबर ओला के जो ड्राइवर्स हैं वो गिग वर्कर्स के कैटेगरी में आते हैं। डिलीवरी वर्कर्स जो हो गए एंगेज विद रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स, जोमेटो स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है वो भी गिग वर्कर्स के कैटेगरी में आएंगे। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ट्विटर्स डिलीवरिंग लेक्चर्स ओवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। द वर्कर्स एंगेज्ड इन सच जॉब्स आर कॉल्ड गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स का मतलब और गिग इकोनॉमी का मतलब आपको पता चल गया। चलिए, अ गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है, आप ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। गिग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन टेम्परेरी एंड पार्ट टाइम पोजिशन। कुछ समय के लिए आप देखो, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है इतने टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन रखेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन कभी भी निकाल सकता है। आप पार्ट टाइम बेसिस के लिए काम कर रहे हो, आप फुल टाइम बेसिस के लिए काम नहीं कर रहे हो। कोई एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि आप जो है इतने साल ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं है। फिल्ड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर्स rather than फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉयज। गिग वर्कर्स गेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस बट लिटिल और नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, गिग वर्कर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी तो है, इंडिपेंडेंस भी है, मतलब कि अपने हिसाब से वर्किंग आवर डिसाइड करें। ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना है, रात को भी काम कर सकते हैं, सुबह भी काम कर सकते हैं, मन किया तो काम करें, नहीं मन किया तो कुछ दिन बाद काम करें, ऐसे भी हो सकता है। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बट लिटिल और नो जॉब सिक्योरिटी। बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं बोल रही है कि हम आपको इतने साल काम पे रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन आपको निकाल सकती है, कभी भी निकाल सकती है। Many employers save money by avoiding paying benefits such as health coverage, paid vacation time,
अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिट्स फुल टाइम वर्कर्स को प्रोवाइड करती है, क्या वो बेनिफिट इन गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी? नहीं। जैसे कि हेल्थ कवरेज, पेड वेकेशन लीव, ये सब चीज़ें जो है गिग वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती है. People who don't use technological services such as the internet may be left behind by the benefits of gig economy. अब जो लोग टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज यूज़ नहीं करते हैं, जिनको उतना आइडिया नहीं है, उनके लिए जो है गिग इकोनॉमी उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी. Cities tend to have the most highly developed services and are most entrenched in the gig economy. In the modern digital world, it's becoming increasingly common for people to work remotely or from होम. अब देखो, जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया तो वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. लोग अब घर बैठे काम करें. अब लोग अपने स्किल के हिसाब से जो है अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में घर से बाहर नहीं जा सकते थे, तो अपना जो है जो भी सर्विसेज है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे थे. तो ये एक जो है ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिला कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान. इकोनॉमिक रीजंस ऑल्सो फैक्टर इनटू द डेवलपमेंट ऑफ गिग इकोनॉमी. एम्प्लॉयर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज टू डू ऑल द वर्क दैट नीड्स टू बी डन विल ऑफन हायर पार्ट टाइम. अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एम्प्लॉयर्स जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर सकते, क्यों? बहुत सारे रीजंस होते हैं. उनका सैलरी उनको ज़्यादा देना पड़ता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जब वो उनको पेड लीव प्रोवाइड करना पड़ता है, रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, फिक्स सैलरी उनको देना पड़ता है. ये सब सर्विसेज उनके लिए एक ऑफिस खोलना पड़ता है, एक उनको वर्किंग स्पेस देना पड़ता है जहाँ पे वो आके काम करें. ये सब फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए. अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकता ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो फिर पार्ट टाइम बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, वो गिग वर्कर्स को हायर करेगा. तो एम्प्लॉयर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ टू डू ऑल द वर्क दैट नीड्स टू बी डन विल ऑफन हायर पार्ट टाइम और टेम्पररी एम्प्लॉयज़ टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस टाइम्स और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. So what are the advantages of gig economy? सबसे पहला cost effectiveness, reduces the need to maintain expensive workspace and large offices. ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है कि वो एक्सपेंसिव वर्क स्पेस, बड़े बड़े ऑफिस को मेंटेन करके रखे. क्यों? सपोज कोई फ्रीलांसर है, वो तो अपने घर बैठे भी काम कर सकता है. कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, उसका काम है डिलीवरी लेना, पहुंचाना, फिर अपने घर जाना. तो इसलिए ऑफिस मेंटेन करने का या फिर कोई वर्क स्पेस मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. इन एडिशन, हायरिंग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लीटली एलिमिनेट्स लार्ज एक्सपेंसेस सच एज एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेजेस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेड सिक लीव्स. जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, ज़रूरी नहीं है वही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है गिग वर्कर्स को भी प्रोवाइड करे. जैसे कि रिटायरमेंट प्लान्स, पेड सिक लीव्स, तो यहाँ पे भी खर्चा बच जा रहा है. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को जो है वर्क स्पेस, बड़े बड़े ऑफिस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी खर्चा बच जा रहा है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है. इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इन द गिग इकोनॉमी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क इन ऑफिस. अब सपोज कोई फ्रीलांसर है, ज़रूरी नहीं है उसको ऑफिस जाके काम करना है, घर बैठे भी काम कर सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों? अपने हिसाब से वो जो है डिसाइड करेगा कितने घंटे काम करना है, कब काम करना है, तो एक फ्लेक्सिबल वर्किंग अप्रोच है. इनकम, अगर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, साइड इनकम चाहिए, तो वो फ्रीलांसर बन सकता है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो ये बेनिफिट रहता है. एन एम्प्लॉयर हैज़ एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ टैलेंट एंड दे कैन हायर. एम्प्लॉयर के पास भी ऑप्शन होता है, इतने सारे फ्रीलांसर्स अवेलेबल है, तो एम्प्लॉयर अपने नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हायर कर सकता है. जॉब्स फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, जिनको कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं मिल रहा है, तो वो ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज अपने स्किल के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं. फ्रीलांसर बन सकते हैं, कैब ड्राइवर बन सकते हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, तो ये सब ऑप्शन उनके पास रहता है. अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है. जॉब सिक्योरिटी. अब गिग इकोनॉमी के केस में गिग वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इतने साल आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. लैक ऑफ बेनिफिट्स, गिग वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेड लीव्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है. ठीक है, पेंशन, ये जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो कि परमानेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, फुल टाइम एम्प्लॉय को, वो इन गिग वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है. वर्कर्स कमिटमेंट. अब गिग वर्कर्स क्योंकि फुल टाइम के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, तो उनका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन वो भी उतना सॉलिड नहीं होता है. आइसोलेशन. अब देखो जैसे फ्रीलांसर्स है, ये क्या अपने घर बैठे काम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. जब आप ऑफिस जाओगे लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे आप आइसोलेट हो जा रहे हो. ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब. एक जॉब खत्म होता है, उसके बाद आप ढूंढने लग जाते हो नेक्स्ट जॉब आपको कब मिलेगा, तो इसके वजह से भी आपको टेंशन रहता है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग गिग्स कैन एक्चुअली डिसरप्ट द वर्क लाइफ बैलेंस. कोई टाइम ही नहीं है. जब आपका एक टाइम टेबल होता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, तो उसमें क्या है, आपका एक बैलेंस मेंटेन होता है. लेकिन जब आपको कोई टाइम टेबल ही नहीं है कितने घंटे काम करना है, आप जब चाहे उठ रहे हो, रात को भी आप काम कर रहे हो, लेट लेट तक काम कर रहे हो, तो इसके वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न डिसरप्ट होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हैम्पर होता है. तो ये सब डिसएडवांटेजेस है. तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी प्रोविजन फॉर गिग वर्कर इन वेरियस लेबर लॉ.
4 की लेबर लॉ कोड फॉर वर्कर आर डिस्कस्ड बिलो। तो 4 की लेबर लॉ यहाँ पे बताया गया, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कोड है विच इज रिकॉग्नाइजिंग द गिग वर्कर्स विथ ओनली वन कोड रिकॉग्नाइजिंग गिग वर्कर्स। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, द कोड ऑन वेजेस। तीनों में ही गिग वर्कर को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, गिग वर्कर के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया, तीनों में ही। applies only to employees working in the industrial establishment. This exclude gig workers who lack a uniform place of employment. The Occupational Health Safety and Working Condition Code 2020 makes no mention of gig workers. The Code on Wages, जो कि minimum wage के बारे में बात करता है, excludes gig workers, thus excluding the right to minimum wage. सिर्फ जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया, इसी में सबसे पहली बार गिग वर्कर को रिकॉग्नाइज किया गया, गिग वर्कर को डिफाइन किया गया और गिग वर्कर को क्या क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलनी चाहिए उसके बारे में बात किया गया। किसमें? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो कि आया 2020 में। द कोड डिफाइंस गिग वर्कर एज अ पर्सन हु performs work or participate in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। तो इसमें गिग वर्कर को डिफाइन किया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रेम एंड नोटिफाइड सुइटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पावर है कि वो कोई भी स्कीम्स जो है वो डिज़ाइन कर सकती है फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। द मैटर्स कवर्ड इन द सेक्शन 114 ऑफ द कोड आर लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, क्रेच एंड एनी अदर बेनिफिट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट गिग वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला? द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विल हैव द ओवरसाइट ऑफ द वेलफेयर ऑफ गिग इकोनॉमी वर्कर। तो एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा विच विल लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द गिग वर्कर्स। तो अब ये जो गिग वर्कर्स है, इसका कंडीशन इंडिया में क्या है? देखो, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द 5th लार्जेस्ट कंट्री फॉर फ्लेक्सी स्टाफिंग आफ्टर यूएस, चाइना, ब्राजील एंड जापान। हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तेलंगाना हैव मोस्ट अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर द flexi workers. The gig economy is likely to become a larger segment of the informal sector in the next decade. With the Boston Consulting Group ने ये डेटा निकाला कि estimating a potential growth of 90 million gig workers in India over the next 8 to 10 years. नीति आयोग ने जब रिपोर्ट रिलीज किया गिग इकोनॉमी को लेके, देखो, नीति आयोग लॉन्च्ड रिपोर्ट टाइटल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज गिग वर्कफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 2.35 करोड़ by 2029 to 30. The report estimates that in 2020-21 77 lakh workers were engaged in the gig economy. तो ये रिपोर्ट के हिसाब से 2020-21 में 77 लाख वर्कर्स जो है वो engaged थे गिग इकोनॉमी में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 2.35 करोड़ by 2029 to 30 एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। देखो, अब ये रिपोर्ट के अनुसार जो है 27 लाख गिग वर्कर्स, मतलब 35% ऑफ गिग वर्कर्स जो है वो इंगेज्ड है रिटेल, ट्रेड और सेल में। 13 लाख 17% ऑफ गिग वर्कर्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इंगेज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में इंगेज है? रिटेल, ट्रेड और सेल्स में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। फिर 8% ऑफ गिग वर्कर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज है, एंड 8% ऑफ गिग वर्कर्स आर इंगेज्ड इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, देखो, द गिग वर्कर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से गिग वर्कर्स को क्लासीफाई किया गया उनके स्किल के हिसाब से। एक है हाई स्किल्ड, फिर मीडियम स्किल्ड, लो स्किल्ड। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, एट प्रेजेंट अबाउट 47% ऑफ द गिग वर्कर इज इन द मीडियम स्किल्ड जॉब्स। तो सबसे ज़्यादा जो गिग वर्कर्स है वो कौन से स्किल जॉब्स में? मीडियम स्किल जॉब्स में 47% है। 22% जो है हाई स्किल जॉब्स में, और लो स्किल में 37%। लो स्किल में कौन लोग आ जाते हैं? जैसे कैब ड्राइवर, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, पिकर्स एंड पैकर्स, वो लो स्किल में आ गए। हाई स्किल में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, ट्विटर्स, ये सब जो है, सॉरी ट्यूटर्स, नॉट ट्विटर्स, ट्यूटर्स जो है वो हाई स्किल्ड में आ जाएंगे। मीडियम स्किल्ड में इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, वर्कर्स, ये सब जो है वो आ जाएंगे मीडियम स्किल्ड में। तो अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मीडियम स्किल्ड में इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा जो गिग वर्कर्स है 47% ऑफ द गिग वर्कर्स दे आर इन्वॉल्व इन मीडियम स्किल्ड जॉब। सबसे ज़्यादा किस में इन्वॉल्व है गिग वर्कर्स? सबसे ज़्यादा जो है मीडियम स्किल्ड जॉब्स में इन्वॉल्व है 47%। उसके बाद लो स्किल्ड, उसके बाद फिर हाई स्किल्ड में ओनली 22% ऑफ द गिग वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन हाई स्किल्ड जॉब्स एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट। तो ये हम लोगों ने देख लिया गिग वर्कर्स के बारे में। ठीक है, so that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.